ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास खबरों के साथ। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र स्थित आगरा रोड पर मुथूट फिनकॉर्प शाखा में नकली और मिलावटी सोना गिरवी रखकर लोन लेने पहुंचे 3 आरोपियों को शाखा कर्मचारियों की सतर्कता से पकड़ लिया गया। आरोपियों ने स्टाफ और ब्रांच मैनेजर को कमीशन, रिश्वत का लालच देकर करीब 20 लाख रुपए का लोन लेने का प्रयास किया। कंपनी की जाँच में लाए गए नेकलेस की शुद्धता मात्र 20% पाई गई। पूछताछ में आरोपियों ने मथुरा के वृंदावन में नकली सोने के जरिए 80 से 90 लाख रुपए की कथित ठगी से जुड़े लोगों से संबंध होने की बात स्वीकार की। सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके साथ मौजूद 2 युवतियों और एक कार चालक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आपकी बैंक क्या है? मेरा नाम गीतेश शर्मा है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ यहाँ पर। मेरे पास कल फ़ोन आया था यहाँ की ब्रांच मैनेजर से, सर मेरे पास 2 कस्टमर आए थे और कम क्वालिटी का सोना लेके आए थे और हमको वो आपस में साथ ये बोलने के लिए बोला है कि आप इसमें कमीशन रखिए और हम ऐसे ही गोल्ड लेके आए। मेरे पास 500 ग्राम गोल्ड है। मैंने कहा ठीक है, कल आप उनको बुलाइए और गोल्ड दिखाइए, तब मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। तो आज सुबह ये 12:30 बजे तीनों कस्टमर आते हैं, वैभव, सुभाष और अविनाश। ये गोल्ड देते हैं 22 ग्राम का नेकलेस। वो फ़ोटो मैं अपने ब्रांच मैनेजर से मंगाता हूँ, तो वो फ़ोटो हमारी ब्रांच है वृंदावन में, उस टाइप की ज्वेलरी, सेम डिजाइन की ज्वेलरी कुछ कस्टमरों ने मिलकर वृंदावन में करीब 80 से 90 लाख के आसपास का हमारे यहाँ फ्रॉड किया है, जो पे अभी कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सारे इसमें कस्टमर मिले हुए हैं, राजीव है, जगदीश है, अजीत है, गौरव है, सचिन है, ये सारे कस्टमर्स हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ये सोना नकली है। उसके बाद मैंने उसको अपने PM को बोला, आप उनको ID वाईडी लिख लीजिए, उनको बातों में बनाइए, मैं आता हूँ। तब मैं मथुरा से सीधा यहाँ पे आया अलीगढ़ में। मैंने उन कस्टमर से बात की, सोना कहाँ से आया। फिर जब ज़्यादा दबाव देने पर पूछा गया तो उन्होंने इन लोगों के नाम बताए, राजीव, जगदीश। इन लोगों ने मुझे सोना दिया था आपके सासी के चौराहे पर और उन्होंने मेरे से बोला था आप सोना लोन करवाइए और 10-20 हज़ार मैं आपको दे दूँगा। यही बात उन्होंने ये भी बोला, हाँ मैंने ललित जो ब्रांच में है उनको लालच देने की कोशिश की और बोला तो मैं मारा। फिर हमने 112 पर कॉल करके पुलिस हमारे साथ है, तो आगे की कार्रवाई। कितने लोग पकड़ेंगे? हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो वृंदावन में फ्रॉड हुआ है वो भी कस्टमर जल्दी से पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें भी हमारी सहायता करें। आप कितने लोग पकड़ेंगे? अभी 3 लोग पकड़े। मैं यहाँ अलीगढ़ ब्रांच पर ब्रांच मैनेजर हूँ। कल मैं लीव पर था तो यहाँ पर 2 बंदे आए थे जिनका नाम भैरव और सुभाष है। वो यहाँ पर मेरे जूनियर स्टाफ से बात करने लगे और लोन के बारे में बात करने लगे और उन्होंने बोला कि सर हमारे पास काफ़ी गोल्ड है और आप चाहें तो उसमें से कुछ % हमसे ले सकते हैं, यानी कि घूस देने की कोशिश की। और मेरे स्टाफ ने बोला कि आज ब्रांच मैनेजर है नहीं है तो कल आप आइए और आके आप उनसे बात कर लीजिए, वो बात कर लेंगे। ये खबर उसने मुझे फ़ोन पर दी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। एक्चुअल में बहुत सारे कंपनियों में जगह जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्रॉड करके जाते हैं। तो फिर मैंने ये वाली बात अपने सीनियर मैनेजर हैं, मेरे रीजनल मैनेजर उसके गीतेश शर्मा जी, उनको खबर दी। इसके बारे में उन्होंने बोला ठीक है, कल उन्हें बुलाइए और बात करिए उनसे क्या मामला है। तो आज हमने उन्हें बुलाया, करीब 12:30 बजे वो 3 लोग यहाँ पर आए। एक है भैरव कुमार और सुभाष और एक अवनीश करके 3 बंदे यहाँ पे आते हैं और मुझसे बात करते हैं। मुझे उन्होंने बैग देने की कोशिश की कि आप अगर हमारा ये गोल्ड रख लेंगे, ये एक डेमो पीस है और डेमो आप रख लीजिए। करीब 2 लाख के आसपास उनका 22 ग्राम का गोल्ड था, उनका एक नेकलेस था जो कि काफ़ी प्योरिटी में बिल्कुल डाउन था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है हम देखते हैं। बाकी उन्होंने मुझे और भी घूस देने की कोशिश की कि आप अगर और भी गोल्ड हमारा रख सकते हैं तो मैं आपको बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ और आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। तो ये इस खबर मैंने तुरंत अपने रीजनल मैनेजर जी को दी, तो उन्होंने बोला कि आप उन्हें बिठा के रखिए और मैं आके देखता हूँ। तो उसके बाद में मेरे बॉस आए तो उन्होंने यहाँ पे आके उनके इसमें कुछ कार्रवाई की। कुछ मतलब संदिग्ध स्थितियाँ पाई गई कि ये कहीं पे तो और भी फ्रॉड कर चुके हैं। उन्होंने खुद अपने मुझसे सबूत किया कि हम लोग मथुरा में भी कई जगह हमने काम किया है, लोग हमारे साथ कॉपरेट करके काम करते हैं।
इस तरीके की मुझे अगर जानकारी नकली था वो तो लिखा है वो सोना जो उनका था वो एकदम से बिल्कुल डाउन प्योरिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा खराब मतलब गोल्ड मिक्स है। पुलिस वाले से हाँ, हमने फिर 112 पे कॉल किया तो पुलिस आई, उन्होंने हमारे साथ में मिलकर लॉकेट किया और बाकी अभी कार्रवाई जारी है। कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के श्री सत्यनारायण मंदिर मानिक चौक में भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्री महाशिव पुराण कथा का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के बीच हुआ। कलश यात्रा को शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा उर्मिला वरुण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीत वस्त्र धारण किए सैकड़ों श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए, जबकि यजमान शिव पुराण को लेकर चल रहे थे। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद कथा व्यास बाल व्यास गोविंद महाराज ने शिव महिमा और विदेश्वर संहिता का वर्णन करते हुए कहा कि श्री शिव पुराण का श्रवण मनुष्य को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर संजय लक्ष्मी नारायण, पूर्व पार्षद राहुल वाष्णेय, तान्या वाष्णेय सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गया है कलश यात्रा निकाली है, क्या कहिए आप? सर्वप्रथम मैं आज गुरु पूजन के पर्व पर गुरु व्यास के दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज से सावन मास लगा जो भोले बाबा का प्रसिद्ध मास है, तो आज उसी उपलक्ष्य में सत्यनारायण समिति के द्वारा मानिक चौक गली कालिया में विशाल आज कलश यात्रा निकली। उसके बाद शिव पुराण कथा का प्रारंभ किया गया, जिसका रसपान हमारे बाल व्यास श्री गोविंद महाराज के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक सुना और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कलश यात्रा निकली और जिसमें बहनें पीत वस्त्र लेकर कलश लेकर चल रही थी और हमारे जो यजमान बने थे वो शिव पुराण कथा को लेकर चल रहे थे और बहुत सुंदर नजारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काशी विश्वनाथ यहाँ पर आ गया हो। मुख्य अतिथि के रूप में हमारी विधायक शहर विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा थी और श्रीमती उर्मिला वरुण केवल थी, जिनके द्वारा सीधा काटकर हरी झंडी दिखाकर कथा का शुभारंभ किया, कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ से निकल गई? ये कलश यात्रा मानिक चौक से माहेश्वरी इंटर कॉलेज दुबे की पड़ाव होते हुए बड़े बाजार में होते हुए पुनः सत्यनारायण के मंदिर पर आकर इसका विसर्जन किया गया और फिर उसके बाद सभी ने भक्तों ने शिव पुराण कथा का महत्व सुना। कहते हैं कि शिव सावन के मास में शिव जी की पूजा, शिव का कथा, शिव का महात्म सुनने से सारे अपने दुख दर्द मोक्ष की प्राप्ति ये होती है। और शिव भगवान तो एक ऐसे भोले भंडारी हैं, कहते हैं ना भोले भंडारी उनका नाम है, भोले वाला। और जहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए वो एकदम त्रिशूल लेकर चलते हैं और त्रिशूल लेकर चलते हैं तो वहीं पर नरसंहार राक्षसों का होता जाता है। उसी महिमा का आज इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया, सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक सुना। वो भोले बाबा की जय। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 अवैध तमंचे और 315 बोर के 5 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बीते दिन 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग की गई थी। घटना के बाद थाना गभाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। जाँच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बरामद अवैध हथियारों के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अवगत कराना है, दिनांक 28 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र गभाना के अंतर्गत ग्राम रसीदपुर गोरना में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना गभाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इस अभियोग के अंतर्गत कुल 9 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया। आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को इन 9 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्रसिद्ध अचल ताल स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार, अभिषेक, गुरुचरण पादुका पूजन, मंत्रोच्चार और धूप आरती सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया, जबकि शाम को आयोजित भव्य महाआरती में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु और इष्ट की पूजा करने से सुख, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूर्व मेयर शकुंतला भारती, विमल अग्रवाल, सूरज सैनी सहित हजारों भक्तगण मंदिर परिसर में मौजूद रहे। आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में महंत विनयनाथ जी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बड़े दूर दूर से भक्त गणेश जी महाराज के पास और जिन्होंने दीक्षा ली बाबा जी शिष्य या हमने दीक्षा ली वो शिष्य सभी अपने भाव लेकर के जिनके पास जो भी पान फूल लेकर के आ रहे हैं और अपने श्रद्धा के समान अपने हमारे चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हर वर्ष से अधिक संख्या बढ़ रही है और देख रहे हैं कि भगवान दर्शन करने के बाद प्रसाद पा करके अभी घर को प्राण कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वैदिक ज्योतिष संस्था और विश्व कल्याण सेवा संस्था के तत्वाधान में जतनपुर चिकावटी स्थित श्री श्री विद्या धाम आश्रम और आगरा रोड स्थित राधा वन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज की पादुका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम को भव्य स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ आयोजित कार्यक्रम में स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने महर्षि वेदव्यास के योगदान का उल्लेख करते हुए गुरु पूर्णिमा को भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का महान पर्व बताया। देर रात श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर गुरु का आशीर्वाद लिया। भंडारा प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपाल सिंह, अखंड प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। धर्म की अगर रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी का जीता जागता उदाहरण है गुरु पूर्णिमा कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं तो उनका दायित्व गुरु ही निर्वहन करता है। इसीलिए चातुर्मास होता है। 4 महीने तक कोई भी सन्यासी, कोई भी गुरु अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। वो एक ही स्थान पर रहकर के साधना करते हैं और जो भगवान विष्णु के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जब वो शयन में चले जाते हैं तो उसका दायित्व गुरु को प्राप्त हो जाता है। तो गुरु पूरे संसार को फिर से मार्गदर्शक तो होता ही है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी वस्तु है कि भगवान को भी बताता है। तो इसीलिए गुरु से पहले, भगवान से पहले गुरु को नतमस्तक होने की आवश्यकता होती है। तो ये इतना बड़ा पर्व है, पूरे विश्व के लिए इतना बड़ा पर्व है और ये भारतीय संस्कृति में इसकी महिमा ही बहुत है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और आप आस्था आगाज देख रहे हैं, कितनी लाइन लग रही है, कितनी भीड़ लग रही है यहाँ। और अभी लगभग टाइम हो रहा है हमारा 10 बज रहे होंगे, इस बजे भी 10 बजे भी लाइन आप वहाँ तक देख रहे हैं। तो यही भक्ति है, यही आस्था है लोगों की। इसी आस्था, देखिए सबसे पहला गुरु मंत्र यही है कि पहली गुरु माँ होती है। माँ की शरण में यदि आप हैं, पिता की शरण में यदि आप हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, माता पिता के प्रति आपकी भक्ति है, तो इससे बड़े आपकी कोई भी और मंत्र नहीं हो सकता। कलयुग में केवल मंत्र है माता पिता की शरण में रहना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये मंत्र जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया उसका जीवन निश्चित रूप से उद्धरित हो जाएगा। उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। और आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सुबह से भीड़ का तांता लगा रहा है। सुबह हम चिकावटी आश्रम पर थे, वहाँ हमारे जो दीक्षित शिष्य उन्होंने वहाँ पूजन अर्चन किया और अब आप यहाँ देख रहे हैं राधा वन में, यहाँ हमारे संस्थान के सभी सदस्यों ने मिलकर के ये व्यवस्था किया और उसमें आप देख रहे हैं कितनी अपार समूह आ गया है। पूरा शहर, सारे विधायक, सांसद, सब लोग यहाँ आ रहे हैं और वो भक्ति भाव में डूब रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में किसान मजदूर संगठन की बैठक जिलाध्यक्ष बंटी जादौन के नेतृत्व में और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जुड़े कई पदाधिकारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान ऋषि प्रताप सिंह को मंडल अध्यक्ष, सोमवीर तोमर को महानगर अध्यक्ष, विजय प्रताप सिंह को मंडल उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर नियुक्तियां की गईं। डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने सभी पदाधिकारियों को किसानों और मजदूरों के हित में निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही 31 जुलाई को अलीगढ़ में खराब बिजली व्यवस्था के विरोध में मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कार्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। देखिए, मेरा नाम, पहले तो अपना नाम बता दूं, मेरा नाम ऋषि प्रताप सिंह है। गांव मेरा करसुआ है और पहले भी मैं मंडल अध्यक्ष ही रहा हूँ। इससे पूर्व भारत किसान यूनियन महाशक्ति में, ठीक है। कुछ कारण बस वहाँ से हम छोड़ के आए हैं, लेकिन हमने बड़ा नाम सुना है ठाकुर पूरन सिंह का। बड़ा अच्छा काम कर रही है, संगठन कर रहा है हमारा।
तो ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी लोग हैं जुड़े हैं सारे मेहनती लोग हैं, सारे अच्छा काम करेंगे और हमें इस संगठन को अलीगढ़ में सबसे ऊपर ले जाना है। अलीगढ़ में जो भी संगठन काम करेगा हमारे संगठन का अलग ही नाम होगा। किसान मजदूर संगठन को ज्वाइन किया है। मैं महानगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया हूँ। मैं इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से करूंगा और मैंने उस संगठन में भी मेहनत करी, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम करूंगा और काफी अच्छी टीम गठित करूंगा। क्या नाम? मेरा नाम तोमीर तोमर, गांव करसुआ, महानगर अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। देखिए, आज मंडल अध्यक्ष अलीगढ़, महानगर अध्यक्ष अलीगढ़, तहसील अध्यक्ष खैर एवं तहसील अध्यक्ष गवाना जैसे महत्वपूर्ण पदों एवं जिला कार्यकारिणी और मंडल में कार्यकारिणी में काफी बड़ी संख्या में लोगों को, दूसरे संगठन से आए हुए लोगों को जोड़ा गया है। और मैं इन सभी जितने भी युवा किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले पदाधिकारियों, इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जिस तरीके से पूर्व में कार्य करते चले आए ईमानदारी से, वही यहाँ किसान मजदूर की आवाज को उठाने का बीड़ा ये उठाएंगे और बहुत जल्द अपने अपने संगठन का गठन करेंगे। अपने प्रत्येक अध्यक्ष को कम से कम 25 लोगों को अपने नीचे जोड़ना है और संगठन को मजबूत करना है। ठाकुर पूरन सिंह, ललित राणा जैसे महारथियों के हाथ को मजबूत करना है। यही मैं इन्हें शुभकामनाएं दूंगा। मेरा नाम अजीत पाल सिंह राघव है, ब्रज प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। आज किसान यूनियन महाशक्ति है ना, किसान यूनियन महाशक्ति से सैकड़ों कार्यकर्ता जो उनके थे वो आज किसान मजदूर संगठन में जुड़े हैं। पूरी टीम के साथ वो जिले तथा मंडल की टीम को लेकर के ऋषि प्रताप जी के नेतृत्व में एक सैकड़ों आदमी का ग्रुप महाशक्ति से आकर के ठाकुर पूरन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन को देखते हुए ये सब लोग किसान मजदूर संगठन में जुड़े हैं, जिसमें ऋषि प्रताप सिंह जी को मंडल अलीगढ़ का दायित्व सौंपा गया है। इसी क्रम में तहसील अध्यक्ष खैर, तहसील अध्यक्ष गवाना, ब्लॉक अध्यक्ष लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष खैर, उपाध्यक्ष खैर, महानगर अध्यक्ष अलीगढ़ की अनेक मंडल उपाध्यक्ष ब्रज प्रदेश की अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन सबसे ये आशा और उम्मीद है कि जिस तरीके से ठाकुर पूरन सिंह जी की नीति और आचरण है, जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनका कार्य करने की क्षमता है, उसी तरीके से इनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि ये किसान मजदूर संगठन के नाम को जिला अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे ब्रज क्षेत्र के प्रदेश में किसान मजदूर संगठन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।